हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे हमसे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 25,000 है। द रेट ऑफ फायर डिमांड इन लीटर पर मिनट्स में यूजिंग क्विचलिंग फॉर्मूला विल बी। क्विचलिंग का फॉर्मूला आपको यूज करना है। हमारे पास एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन दी गई है, तो हमें रेट ऑफ फायर डिमांड बताना है लीटर पर मिनट्स के हिसाब से कि भाई कितना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि भाई क्विचलिंग जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो 3182 अंडर रूट पी होता है। पी हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन होती है। तो पॉपुलेशन हमारे पास 25,000 दी गई है, तो हम यहाँ पे पी की जगह इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप रूट निकालेंगे, तो रूट निकालने के बाद आपको जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पास रेट ऑफ फायर डिमांड जो है वो आ चुका है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। इस वीडियो में हमने थोड़े से एक हैंड रिटन के नोट्स भी लिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है वो किसकी है। तो इस तरह की ये थ्योरी जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रैनकाइंड की थ्योरी है, ये सूटेबल होती है ब्रिटल मटेरियल के लिए। इसको आप याद रखिए। इसको लेकर बहुत सारी वेबसाइट पर आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे एग्जाम में आपको इसको लेकर जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए सूटेबल होती है। उसी तरह से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्टेन स्ट्रेस, देखिए स्टेन और स्ट्रेस का ही फर्क है। एंड ये है एस.टी. बेनेट की थ्योरी है। ये नॉट एक्यूरेट ब्रिटल एंड डक्टाइल दोनों के लिए एक्यूरेट नहीं होती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। शेयर स्ट्रेस थ्योरी, शेयर स्ट्रेन, देखिए सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग आपको करनी है, बाकी एक ही है। तो ये जो है ये है ट्रिस्का और गेस्ट की थ्योरी है। तो ये सूटेबल होती है डक्टाइल मटेरियल के लिए। ये पॉइंट आप याद रखिए। एंड ये है बोन माइसिस की है। इट इज रिजल्ट इन केस ऑफ प्योर शेयर आर द एक्यूरेट। प्योर शेयर के लिए एक्यूरेट होती है, फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए होती है सिर्फ। तो ये पॉइंट आप चारों याद रखिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक मैंने क्वेश्चन बनाया था, मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ WSM, इनके वर्किंग स्ट्रेस मेथड के केस में आपका वेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो मैक्सिमम क्या होता है M30 के लिए। लिमिट स्टेट की बात करेंगे आप तो 0.45 FCK होता है। अगर वर्किंग स्ट्रेस की मेथड की बात करेंगे तो 0.15 FCK ये होता है मैक्सिमम बेयरिंग स्ट्रेस। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ सीमेंट। नोट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ सीमेंट। सिंपल है, सभी को पता है कि भाई स्लंप जो होता है वो कंक्रीट के ऊपर ही किया जाता है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। बाकी ये तीन टेस्ट जो है सीमेंट के ऊपर किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे साउंडनेस दिया गया है। साउंडनेस जो है ये एक रेफर करता है स्टेबिलिटी ऑफ वॉल्यूम चेंज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग। ये जो साउंडनेस टेस्ट है ये ऑटोक्लेव मेथड के द्वारा एंड ली चटले मेथड के द्वारा किया जाता है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी की अगर आप बात करेंगे तो ये भी सीमेंट के ऊपर ही किया जाता है। तो इसके लिए बिकार्ड्स अपरेटस आप यूज करते हैं।
नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है 25 से 30%। आपको पता है कि भाई ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको पता है कि 150 mm का एक क्यूब होता है। 28 दिन तक आप क्यूरिंग करते हैं तो जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो न्यूटन पर mm² में आता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये ऑप्शन हमारे पास सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी है उसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम की का कौन सा केस सही है। स्टेबल में क्या होता है कि m जो होता है वो ग्रेविटी के ऊपर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो ऊपर होता है स्टेबल के केस में। तो मेटा सेंटर शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल भी होता है। अनस्टेबल के लिए आपको पता है कि नीचे होगा, स्टेबल के लिए ऊपर होगा, तो अनस्टेबल के लिए नीचे होता है, बिलो होता है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आपको चूज करना है। हमारे अगर आईएस कोड के अकॉर्डिंग चले आप, तो जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑर्डिनरी ग्रुप, दूसरा होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट का ग्रुप, एंड थर्ड वन होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रुप। तो हमसे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रुप के बारे में ही पूछा गया है। तो ये टोटल जो होते हैं ये 15 बनते हैं, 15 ग्रेड बनाता है, जो स्टार्ट होते हैं M10 से एंड M80 पर ख़त्म हो जाते हैं। तो हाई में जो होते हैं वो 3 ही आते हैं, सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो स्टैंडर्ड में आते हैं 7। तो ये चीज़ आप याद रखिए। एंड ऑर्डिनरी की अगर आप बात करेंगे तो ऑर्डिनरी भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। सॉरी, हाई पे 3 नहीं आते हैं, 5 आते हैं। तो ये हाई जो होता है इसमें 65 से शुरू होता है, 65 से एंड 80 तक चलता है। तो यहाँ पर 60 तो नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 65 से शुरू होता है। तो 2 एंड 4 सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड में सिर्फ 3 ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टेसन पॉलीगॉन मेथड। कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर ये 3 जो है सही है, ये वाला बिल्कुल गलत है। रेन गेज आउटसाइड द कैचमेंट इज आल्सो कंसिडर। इसमें ये कंसिडर किया जाता है रिलायबल ओनली फॉर प्लेन एरिया। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द वर्केबिलिटी ऑफ रोलर्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के लिए। रोलर कॉम्पैक्टर के लिए तो वीवी टेस्ट जो होता है ये मोस्ट एक्यूरेट सूटेबल होता है। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू बोथ टेंशन एंड डिफ्लेक्शन। बोथ कौन होता है, बीम कॉलम, ये दोनों जो होते हैं टेंशन एंड डिफ्लेक्शन के लिए होते हैं सब्जेक्टेड टू। अब ये तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एरर इन प्लेन सर्विंग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्लेन टेबल सर्विंग जो होता है उसमें 3 तरह के एरर होते हैं। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा होता है प्लॉटिंग की वजह से, एंड थर्ड वन होता है साइटिंग एंड मैनिपुलेशन की वजह से। साइटिंग एंड मैनिपुलेशन यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है ना, इसमें इस एरर जो होता है इसको आप पर्सनल एरर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, एंड मैन मेड एरर की कैटेगरी में भी आप रख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर आपको पता है कि भाई इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ सकता है। प्लॉटिंग ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी स्केल एरर जो होता है वो नहीं आएगा। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिनोमिना ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ एयर, ये नहीं होता है।
योगदान नहीं होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट इज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करती है, व्हील के लोड पर नहीं करती है, बाकी इन पर करती है। अगला देखिए, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड इट्स, उसको हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।